रहूंगा। ये मेरा जिंदगी का पहला राजनीतिक करियर है। इसको आप लोगों को कामयाब बनाना होगा, चाहे जैसे कामयाब बनाए। मेरे सामने में मेरे तमाम 30 पंचायत से आए हुए हमारे कार्यकर्तागण इसी के इंसाफ के लिए आप सबों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए काम किया था। सबसे पहले मैं आप सबों को बता दूं कि परसों दिन दिनांक 20 तारीख को विधायक जी लोग पटना से 10 बजे हमारे अपने घर आते हैं। 10 बजे के बाद यहाँ पे कुछ ही लोग हम लोग यहाँ पे बैठ करके इंतजार कर रहे थे। उस इंतजार के घड़ी में जब ये लोग आने के बाद सीधे जो है हम लोग 10 मिनट का एक बैठक किए कि आगे करना क्या है। मेरा एक मसला हुआ, एक राय हुआ। जब पूछा गया कि आगे हम लोग को क्या करना है, तो मैं सीधे से खारिज किया कि अब हम लोग को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इस बात का गवाह वो सारे लोग हैं जितने हमारे कार्यकर्तागण, हमारे परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए थे। जब इस बात को मैं अपने जुबान से निकाला कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, चूंकि तकदीर ही हमारे साथ में खेल खेल रही है, पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर है। तभी हमारे साथी लोग सब कोई हम पर एक एक करके गरमाने लगे, हमें डांटने लगे और सब जो है एक साथ रोने लगे। इन लोगों का ये कहना हुआ कि ठीक है आप चुनाव मत लड़िए, लेकिन आप एक बात बता दीजिए कि मैं अपना वोट किसको दूं, मैं अपने परिवार का वोट किसको दूं। आपने जो इतने दिन हम लोगों को साथ रहा है, हम लोगों ने जितने लोगों को अब तक जोड़ने का काम किया है, मैं उनका वोट किसको दिलाऊं। यकीनन कहिए मेरा जो दिल था वो पिघला और मैं हामी भरा कि ठीक है हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कहानी थी, ये सारी बात आप लोगों को बताया, मैं उन बातों पे अभी नहीं जाना चाहता हूं। ठीक 11 बजे ये फैसला होता है और 12 बजे तक जवाब का वक्त खत्म होने के बाद मैं यहाँ घर से जो है नॉमिनेशन करने के लिए एक गाड़ी से और एक गाड़ी में जो है अपने समर्थकों को लेकर के, जो प्रस्तावक होते हैं उनको लेकर के मैंने नॉमिनेशन के लिए निकला। बहुत ही कम समय बचा हुआ था मेरे पास, मात्र घर से निकल करके वहां नॉमिनेशन करने के लिए 3 घंटा बचा हुआ था। इस 3 घंटे में मैंने कागज को तैयार किया, सारा चीज काम किसी से राय मशवरा सलाह लेने का भी मेरे पास वक्त नहीं था। मैं अपने लोगों के साथ बैठ करके मशवरा करूंगा कि मुझे क्या करना है। कल स्कूटनी का दिन था, कल भी हम लोग प्रोग्राम नहीं रख सकते थे, मीटिंग नहीं रख सकते थे। कल मैं किशनगंज गया, वहां से स्कूटनी करके आया। उसके बाद वहां से आने के बाद मैं पिछला पंचायत गया, वहां पे हमारे बहुत ही करीबी मित्र बड़े भाई बाबुल साहब, उनका जो है चचा का इंतकाल हो गया था। वहां से आने के बाद मेरे पास थोड़ा सा समय बचा, तो फिर आप लोगों के बीच में मैं कुछ गाड़ियां लेकर के निकला लोगों से दुआ लेने के लिए। मेरे भाइयों, मैं सबसे पहला आपसे सवाल करना चाहता हूं। मेरे पास एक दिन बचा हुआ है, मेरे पास एक दिन अभी बचा हुआ है कि मुझे आगे फैसला क्या करना है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, अगर आप लोग मुझे इजाजत देंगे, अगर आप लोगों की सहमति बनेगी, अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग जीत करके कोचाधामन से सीट को निकालेंगे, अगर आप लोगों को ये लगता है कि हम लोग पार्टी की गुलामी नहीं करेंगे, अगर आप लोगों को लगता है कि कोचाधामन से
निर्दलीय चुनाव जीत करके यहाँ का इतिहास रचा जा सकता है, तो आप लोग मुझे इजाजत दीजिए कि मैं चुनाव में खड़ा रहूं। आप लोग अगर एक बात यहां से अगर मुझे इजाजत देते कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं आज यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी करूंगा। अभी भी वक्त है, बैठ जाइए, बैठ जाए सब लोग, बैठ जाइए। अभी भी वक्त है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि हम लोग निर्दलीय चुनाव नहीं जीत पाएंगे, अगर आपको ये महसूस होता है कि हम लोगों तक अपना सिंबल नहीं पहुंचा पाएंगे, तो यहां से जो कल का सफर होगा नाम वापसी का, मैं बड़ा ही खुशी खुशी अपना नाम को मैं वापस कर लूंगा। मैं ये समझ लूंगा कि जिस तरह से मुझे पटना से बैठ करके ये षड्यंत्र रचा गया कि एसपी परिवार के जरिए से जो लोगों का खिदमत किया जा रहा है, जो राजनीतिक की एक कड़ी बढ़ती जा रही है, उसको दबा दिया जाए, उसको कत्ल किया दिया जाए। आज मेरे परिवार के साथ यही सीन आया है कि इसके परिवार से राजनीति को खत्म कर दिया जाए और यहां से इसकी बुनियाद को मिटा दिया जाए। मेरे सुनिए, एक षड्यंत्र रची जा रही है मेरे परिवार में। मेरा बाप, मेरा दादा, मैं खुद, मेरा भाई लोग, सब लोग हर हमेशा एक दिल में जज्बात रखते हैं कि हम लोग लोगों का खिदमत करें। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मुझे इस विधायकगिरी से कमाई आए। मैं आप सबों को यकीन दिलाता हूं कि मैं आज तक कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस विधायकगिरी से जो है कमा करके कोई उन्नति करूंगा। मैं हर हमेशा अपना घर का पैसा लगा करके खुदा कसम से कहता हूं, मेरे बीवी बच्चा, मेरा बेटा मेरे सामने में खड़ा है। मैं विधायक अपने जॉब से जो किशनगंज का जमीन खरीदा था उसको भी मैंने बेच करके आप लोगों के लिए लगाया था। मैं कभी भी जो है दलाली करने के लिए जो है मैं नहीं खड़ा हूं। मुझे ये सिर्फ बता रहा है कि आज मेरे परिवार को खत्म किया जा रहा है। मैं आप लोगों के लिए हर हमेशा सोचा, मैं कभी भी मैं ये चीज नहीं सोचा कि मेरी बीवी का पोजीशन क्या है। याद रखिए, मेरी बीवी की तबीयत खराब थी। मैं जब लोगों के खिदमत में था तो मैं ड्राइवर के साथ में अपने बीवी को डॉक्टर के यहाँ भेजा हूं, लेकिन उससे पहले जाकर के मैं दानिश भाई लोग का भट्टा में जाकर के उसका पंचायती करने का काम किया हूं। मेरे भाइयों, हम कभी भी इस नियत से खड़ा नहीं हुए। हमें आप सबों का दुआ मिलता है। इस दरमियान में मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर कमाया है तो मैं आप लोगों का मोहब्बत कमाया है। इस दरमियान में मैंने लोग कमाया है। मेरे दोस्तों, इस चुनाव को मेरी औकात नहीं है कि मैं अकेले इस चुनाव को लड़ लूंगा। मैं इस चुनाव को कभी भी अकेले फाइट नहीं कर सकता हूं। इस चुनाव को लड़ने के लिए जब तक आप लोग अपने अपने घर से नहीं निकलेंगे, जब तक आप लोग अपने घर से एक एक आदमी सिंबल बांटने का काम नहीं करेंगे, तब तक इस चुनाव में खड़ा रहना या जीतना संभव नहीं है। मुझे कहा जाता है, मुझे एक चीज और जो है कुछ लोगों के जरिए से प्रताड़ित किया जाता है कि आप चुनाव में खड़ा हो रहे हैं तो इस बीच में जो है कोई दूसरा निकल जाएगा। यकीन मान के चलिए, मैं चुनाव में खड़ा किसी को जिताने के लिए या किसी को हराने के लिए नहीं हुआ हूं। हमें चुनाव लड़ना है अपने आप को जिताने के लिए।
हमें चुनाव लड़ना है यहाँ की दलाली को खात्मा करने के लिए, हमें चुनाव लड़ना है अपने मुस्तकबिल के लिए, हमें चुनाव लड़ना है अपने भाइयों से लड़ाई बंद करने के लिए, हमें चुनाव लड़ना है हमारे यहाँ के जगह जमीन जायदादों की हिफाजत करने के लिए। मेरे भाइयों दोस्तों, चूंकि आज हमारी हालत ऐसी है, मैं आज जिस दिन से हमारा टिकट कटा है मैं बहुत परेशान हूं, मैं फैसला ले नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। सही मायने में अगर ये कहिए तो मेरी हिम्मत को अगर बरकरार रखा है तो आज हमारे कार्यकर्ता ही लोग बरकरार रखा है। मेरे भाइयों दोस्तों, आज आप लोगों को यहां से एक अज़म लेके जाना होगा। मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप लोगों को पता है मैं कभी भी कहीं भी अपने जुबान से कभी ये चीज को मैं कभी निकलने नहीं दिया कि जिसकी वजह से मेरे कार्यकर्ता लोगों को कोई ठेस पहुंचे, मेरे अवामों को कोई ठेस पहुंचे। हमें बहुत तरह से सताया जाएगा, कल के दिन में ये भी कहा जाएगा कि गुड्डू जो है सर्वर को सपोर्ट कर गया। इन बातों पे कभी भी नहीं जाइएगा, क्योंकि इन लोगों की एक आदत है कभी भी गलत रीमर को फैलाया जा रहा है। जब हम लोग चुनाव को पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे, यकीन मान के चलिए कि चुनाव हम ये दोनों से अच्छी तरह से, उससे ज्यादा मेहनत से लड़ेंगे। ये लोग पार्टी में रह करके जितना मजबूती से चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं निर्दलीय होकर के, आप सब निर्दलीय होकर के उससे ज्यादा मजबूती, उससे ज्यादा ताकत से आप लोग चुनाव लड़ने के जा रहे हैं, उससे ज्यादा ताकतों से आप लोग चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोग इसीलिए धैर्य बना करके आज से एक अज़म लीजिए कि हम लोग का सिंबल जो है कल के बाद अलाउड होगा। शायद के उम्मीद है कि हम लोग का सिंबल अगर सही सलामत रहा, जिस तरह से चॉइस दिया गया था, तो हम लोग का सिंबल शायद गैस सिलेंडर रहेगा। अगर गैस सिलेंडर नहीं मिला तो लेटर बॉक्स अगर नहीं होता तो लेटर बॉक्स रहेगा। कोई एक सिंबल हम लोग का होगा। इस सिंबल को घर घर तक, हमारी माँ बहनों तक, हमारे बच्चों तक, हमारे नौजवान साथियों तक, हमारे बूढ़े बुजुर्गों तक पहुंचाने का अगर कोई काम करेगा तो वो आप लोग करेंगे। मेरे भाइयों, हमारे साथ में नाइंसाफी हुई है, हमारे पीठ में खंजर घोंपा गया है। आप लोगों से मैं इंसाफ चाहता हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे भाइयों, मुझे इंसाफ चाहिए। आप लोग ही इंसाफ दिला सकते हैं। अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है, अगर सबसे बड़ा कोई अदालत है तो वो आप लोग हैं। आप लोग ही मुझे इंसाफ दिलाएंगे। मेरे दोस्तों, आप लोग ही मुझे इंसाफ दिलाएंगे। आप सबको निकलना पड़ेगा, आप सबको एक एक घर पे जाना पड़ेगा। ये जो 15 दिन और 17 दिन का वाक़या होगा, इस 15 और 17 दिन में किसी को भी जो है चैन से घर में नहीं बैठना होगा, किसी को भी चैन से नहीं बैठना होगा। आप लोग मुझे जब बुलाए हैं, जहां बुलाए हैं, मैं आया हूं। जब भी बोले हैं कि गुड्डू बाबू एक गाड़ी टुकड़ा यहाँ लेगा, मैं देने का काम किया हूं। गुड्डू बाबू यहाँ पे एम्बुलेंस लेगा, इस एम्बुलेंस में यहां से पटना जाने के लिए आप तेल भर दीजिए, मैं देने का काम किया हूं। बस सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो उम्मीद आप लोग हैं। ना कोई पार्टी है, ना कोई सिंबल है, कुछ नहीं है। मेरी आखिरी उम्मीद आप लोग हैं। आप ही लोगों की उम्मीद से मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। अगर मैं खड़ा नहीं हो सका, अगर इस बार मैं चुनाव में अगर नहीं जीत सका, मेरी राजनीतिक कैरियर, मेरा प्रोजेक्ट, मैं बचपन से लेकर के आज तक जो आप लोगों का खिदमत करा, हम यहीं पे खत्म हो जाएंगे। हम यहीं पे खत्म हो जाएंगे। मेरे बच्चे मैं इसके बाद कभी राजनीतिक में उठ नहीं पाऊंगा। ये मेरा जिंदगी का पहला राजनीतिक कैरियर है। इसको आप लोगों को कामयाब बनाना होगा, जैसे कामयाब बनाए।